भारत की आपने बुज़दिलाना हमला तो देख ही लिया है और उसके बाद पाक फ़िज़ाइया की आपने कार्रवाई भी देखी है, जिसके बाद भारत ने तो अब रोना धोना शुरू कर दिया है कि हमें अब पाकिस्तान की कार्रवाई से बचा लें। क्या कहेंगे आप, जंग ख़त्म हो गई है या अभी कुछ बाकी है? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम सजदा रेज़ हैं अपने अल्लाह ताला के आगे कि जिसने हमें सुरखरू किया, जी। और फिर हम सलाम पेश करते हैं अपने मुजाहिदों को, पायलट्स को और ज़मीनी फ़ौज को और बहरी फ़ौज को, हम्म। जिन्होंने ऐसा काम किया जो कि पूरी दुनिया ने देखा। जी। और उन्होंने तो जो बुज़दिलाना हमला किया तो किया, उसका जो जवाब है वो इतना कड़ाकेदार है और इतना वेल डॉक्यूमेंटेड है यस। कि जब हम कहते हैं कि हमने इतने त्यारे इतने ड्रोन गिराए, तो एक एक का सबूत जो है वो उनके अपने लोग दे रहे हैं। मतलब हमें हमें जरूरत भी नहीं पड़ी है। जी। तो एक तो ये बात कि उन्होंने उनके सारे अंदाजे जो है ना गलत हो गए, उनकी इज्जत खाक में मिल गई। मैं पहले भी प्रोग्रामों में ये कह रहा था कि अगर वो कुछ ना करें तो बेइज्जती है, कुछ करें तो और भी ज्यादा बेइज्जती है। बिल्कुल। तो ऐसा ही हुआ अल्लाह ताला के फजलो करम से। अब आप ये कह रही हैं कि जंग खत्म हो गई या अभी चलेगी, देखें जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का ऐलानिया है उसमें क्लियरली कहा है, और मैं बिल्कुल इसकी तायद करता हूं, कि पाकिस्तान ने अभी तक अपना दिफा का हक इस्तेमाल किया है। जो हमारे पर हमला हुआ था हमने उसका दिफा किया है, उसमें जो उनका नुकसान हुआ है वही इतना ज्यादा है। तो जब हम हमला करेंगे इसके जवाब में, जो कि हमारा हक बनता है, और नेशनल सिक्योरिटी के बयानी में कहा गया है कि इसका जवाब हम अपने वक्त के मुताबिक और अपनी चुनी हुई जगह के मुताबिक जब चाहेंगे देंगे। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हम ये देखेंगे कि एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, क्या उन्होंने इस चीज को महसूस कर लिया कि ये कश्मीर का तस्वीर कितना जरूरी है। और अब जबकि उन्होंने पानी का मुद्दा भी उठा दिया है, तो एक तो ये देखा जाएगा डिप्लोमेटिक लेवल पर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लेवल पर। दूसरा ये देखा जाएगा कि बलूचिस्तान और केपीके में जिन फोर्सेस के पीछे रॉ है और उनको हमारे पर चढ़ा रखा है, जैसे टीटीपी है और आईएसआई के है, दाइश है, बीएलए है, बीआरए है, उसमें वो क्या कोई कदम पीछे हटाते हैं या नहीं हटाते हैं। तो इन दो चीजों को भी देखा जाएगा और इंटरनेशनल चीज को भी देखा जाएगा। हम अपने आप की चीजों को भी इवेलुएट करेंगे, देखेंगे कि क्या असरात हुए हमारे इस जवाब के। उसके मुताबिक मेरा ख्याल पाकिस्तान आगे चलेगा। तो ना तो ये मैं कह सकता हूँ कि जंग खत्म हो गई, ना मैं ये कह सकता हूँ कि जंग जारी है। मैं ये कहूंगा कि एक छोटा सा वक्फा है दरमियान में। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। हम जाहिर है अमन के ख़्वाह हैं, हमने यही पैगाम दिया पूरी दुनिया को, लेकिन कहीं ना कहीं दिफा का हमारा हक तो है ना, और जवाबी हमले का भी हमारा हक है। ये भी हक इंटरनेशनल कवानीन भी देते हैं। आपने करना ही करना, आपका नुकसान हुआ है तो आप एक अपनी सलामती पे, खुद मुख्तारी पे जब हमला होता है तो उसका जवाब देते हैं, पूरी दुनिया दे रही है। तो इस वजह से तक तो ठीक है, लेकिन दुनिया का अगर हम जैसे बात कर रहे हैं कि वो ये हम देखेंगे कि वो अभी वसाइल पर जिस तरह वो कब्जा कर रहा है, इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, कश्मीर का जो तस्वीर है उसको वो कितना संजीदा लेते हैं, तो ये तो दुनिया ने बता दिया है कि वो इस मामले में कोई लेना देना नहीं, और वो बल्कि इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, हम जो देख रहे हैं अभी तक। तो क्या समझते हैं, दुनिया वाकई कोई बदल रही है या बदल जाएगी? चूंकि दुनिया बदल तो रही है और वो नोटिस ले लेगी इन सारी चीजों की, या हम खुद फहमी का शिकार हैं? हाँ जी, मेरा मेरा अपना ख्याल ये कि ऐसा नहीं है। एक दफा फिर पहले देखे ना, भारत का ये ख्याल था कि दुनिया अपने कामों में लगी हुई है, वो बड़ा मुल्क है, वो छोटे मुल्क को दबा देगा। तो आपने देखा कि जो ही स्टैंड ऑफ हुआ, उनके इस एक्शन से पहले भी दुनिया उमड़ आई थी सारी इस तरफ, और कुछ मुल्क तो हमारे साथ खड़े हो गए थे बिल्कुल, जैसे चाइना है, जैसे टर्की है, जैसे और दोस्त ममालिक हैं। कुछ बड़े मुल्क न्यूट्रल हो गए थे, जैसे अमेरिका है, रशिया है, और मुल्क हैं। अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात बेहतर हो गए। ईरान से आपको पता है कि उनके वजीर खारजा यहाँ पे तशरीफ लाए। तो ये तो एक आप यूँ समझें कि हमारी बात को तकवीत पहुंची है। ऐसा नहीं है कि दुनिया इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही। और दूसरी बात भी मैंने कही है कि हम ये भी देखेंगे कि क्या उनका रवैया नीचे की तरफ क्या। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, दो काम उन्होंने ऐसे किए हैं जो कि किसी भी तरीके से काबिल माफी नहीं है। एक तो ये कि मिलिट्री टारगेट्स के बजाय उन्होंने सिविलियन टारगेट्स को चुना, जिसका जो कि बुज़दिलाना फेल समझा जाता है। जब आपस में आपका झगड़ा है तो आप मिलिट्री टू मिलिट्री बात करें ना। आपने क्यों सिविलियन को टारगेट किया, ये एक मामला है। दूसरा ये कि उन्होंने क्यों हमारे डैम पर हमला किया, ये दूसरा मामला है।
इसीलिए जो रिएक्शन का हक है वो पाकिस्तान ने महफूज रखा है, और पाकिस्तान ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि जी बात आई गई होगी, मिट्टी पाओ, बस खत्म हो गया मामला, क्योंकि बड़े मुल्क तो यही चाह रहे हैं इनिशियली। लेकिन जब पाकिस्तान इस बात पे जोर देगा डिप्लोमेटिकली, जो कि अगले 2-3 दिन में ही होना चाहिए, कि आप फैसला करें कि आपने इस मामले में कुछ करना है या नहीं करना है, तो अगर वो कुछ ऐसा पेशरफ्त हुई तो होगी, क्योंकि हमने ये भी देखना है कि दुनिया ये ना कहे कि हमने उनको इन्वॉल्व नहीं किया। तो हम वो इन्वॉल्वमेंट का टाइम, इसको कहते हैं मतलब फौजी इस्तिलाह में या न्यूक्लियर इस्तिलाह में फायर ब्रेक। तो वी हैव गिवन अ ब्रेक, वी हैव नॉट गिवन अप, वी हैव नॉट सेड कि जी जंग खत्म होगी, ना हम ये कह रहे हैं ना मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन ये है कि न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान जब भी कोई इस किस्म का स्टैंड ऑफ होता है तो एक फायर ब्रेक जरूरी होती है, ताकि हमारा दुश्मन भी समझे और उसको वक्त मिले, और दुनिया भी समझे और उसको वक्त मिले। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम इसको पी जाएंगे और आगे जवाब नहीं देंगे, और ये मैं ना कह रहा हूँ और ना ये हमारा इसका ये मतलब। सही सही सही। एक सवाल है, वो आप सबके लिए काबिल कबूल हैं लोधी साहब। एक आपको पता है, एक खास तबके की तरफ से या पार्टी के मोहब्बत करने वालों की तरफ से सवाल आया जा रहा है, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं कि जी ये हमारा फेलियर है। जान की अमान पाऊँ तो मुझे आप ये बताएं कि ये किस हद तक बात दुरुस्त है, या ये इस तरह के अटैक कोई कहीं भी कर सकता है? देखिए जी, फेलियर तो ये कतन नहीं है जी। जवाब, और जो उन्होंने किया, जो हमने जवाब दिया, इसका अगर आप मुआवजना कर लें कि इखलाकी तौर पे किसको शिकस्त हुई, ठीक है, फौजी तौर पे किसको शिकस्त हुई, ठीक है, मीडिया के लिहाज से किसको शिकस्त हुई जी। और अब जबकि आने वाले दिनों में आप देखेंगे जब सारे सबूत सामने आ जाएंगे ना, क्योंकि अभी तो दुनिया को शक है ना जी। कि जो पाकिस्तान कह रहा है इतने जहाज गिराए हैं, वो गिरे हैं या नहीं गिरे, अब तो उनके अपने लोगों ने सबूत पेश कर दिए और वो सबूत तो हमारे पास भी पहुंच गए, वो दुनिया के पास भी पहुंच जाएंगे। हाँ जी। तो ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है, फेलियर की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत अच्छा जवाब है, और वो जिस पार्टी के आप जिक्र कर रहे हैं, आप ये देखें कि उस पार्टी के जो इस वक्त मौजूदा चेयरमैन है बैरिस्टर साहब जी, उनके जो सेक्रेटरी हैं लाहौर वाले राजा साहब जी, और जो जेल में बैठा हुआ बंदा है जी, उस पर आप कोई बताया ना, उसने अगर ये बात कही हो जो आप कही। उस पार्टी की तरफ बिल्कुल इशारा नहीं कर कही। रहे हैं, जो बिल्कुल लोग नहीं। ये बात कर रहे हैं वो तो या बाहर बैठे हुए हैं या उनके हाँ जी। इंडिया के टाउट हैं या इस किस्म के लोग हैं जो उस पार्टी में घुस बैठी हैं, जी, जिन्होंने ऐसी जगह बनाई हुई है अपनी कि वो उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे सही हैं। सही, वो बिल्कुल। पार्टी पूरी की पूरी मुकम्मल तौर पे अपने अफवाज के साथ खड़ी थी। बिल्कुल सही। हाँ, बाकी उनकी बाकी इंटरनल पॉलिसीज के मुतालिक जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बाद में हम देख लेंगे, वो चलते हाँ जी। रहेंगे। ये उनमें से किसी ने नहीं कहा कि ये किसी किस्म की शिकस्त है, अगर किसी ने कहा तो मुझे जरूर बताइए। बिल्कुल सही।